हेलो गाइस, आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। संथाल जनजाति के बारे में जानने से पहले झारखंड की जनजाति के बारे में जानते हैं। झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख श्रेणी में 24 जनजाति को रखा गया है तथा 8 जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही चला आ रहा है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। संथाल जनजाति यह झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में इसका स्थान तीसरा है। झारखंड में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी संथाल परगना क्षेत्र में हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, शिमू आदि जगहों में यह जनजाति पाई जाती है। इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और इसका समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह है। संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। क्या है? संथाली, जिसे 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके लिए संसद में 92 संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था और इसकी लिपि है ओल चिकी। कौन सी लिपि है? ओल चिकी। संथाल जनजाति की सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। संथालों का परिवार ही उसकी पहली सामाजिक इकाई होती है। यह जनजाति अस्थायी रूप से गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गाँव में। और यह अंतरजातीय विवाह करती है। इनके समाज में सहगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनके यहाँ बाल विवाह भी नहीं होता है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। किरिंग बापला, दीपिल बापला, कुरु बापला, निर्विलोक बापला, इतुत बापला, सांगा बापला, घर की जवाई, सेवा बापला। इसमें किरिंग बापला सबसे अधिक लोकप्रिय विवाह है। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा किसी मध्यस्थ के द्वारा विवाह तय किया जाता है। इस विवाह में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन। पौन मतलब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है। इनके समाज में कई सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है और कई प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वाहा, सरहुल, सोहराय और बंधना पर्व। कौन सा पर्व? बंधना पर्व। इसमें अधिकांश पर्व त्यौहार कृषि और फसल कटाई से संबंधित है। कृषि और फसल कटाई से संबंधित है। सोहराय फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। संथालों के प्रधान देवता सिंह बोगा होते हैं। संथालों के प्रधान देवता सिंह बोगा, जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। इनके ग्राम देवता जाहिर एरा होते हैं। इनका निवास स्थान जाहिर थान। कहाँ होता है इनका निवास स्थान? जाहिर थान। और इनके अलावा इनके एक अन्य देवता भी है, ओडाक बोंगा। कौन है? ओडाक बोंगा। जो गृह देवता भी कहलाते हैं। इनके यहाँ जादू टोना की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है और इनके यहाँ शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा है। अब संथाल जनजाति के राजनीतिक संगठन के बारे में जानते हैं। यहाँ की व्यवस्था है मांझी परगना व्यवस्था। संथाल जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके तहत गांव में एक पंचायत होता है, जिसका प्रधान मांझी होता है। मांझी को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी की सहायता के लिए जोग मांझी। मांझी की सहायता कौन करता है? जोग मांझी। यह मुख्य रूप से अपने समाज में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। जब यह नहीं रहता तो उसका कार्य प्रमाणित करता है। इसके अलावा संदेश वाहक के रूप में गुडाइत होता है। क्या होता है? गुडाइत। यह एक प्रकार का सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा की सूचना को जनता तक पहुंचाता है। गांव के धार्मिक प्रधान नायक होता है। गांव के धार्मिक प्रधान नायक होता है।
नायक शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता है। मांझी परगना व्यवस्था में एक गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। 5-8 गांव के प्रधान को देश मांझी कहा जाता है। 15-20 गांवों को मिलाकर परगना बनता है, जिसका प्रधान परगनायत कहलाता है। क्या कहलाता है? परगनायत। परगनायत गांव के विवाद को सुलझाता है। उसे बिटलाहा सजा करने का भी अधिकार होता है। बिटलाहा, क्या? बिटलाहा। बिटलाहा में सजा देना। बिटलाहा संथाल जनजातियों का सबसे कड़ी सजा है, जिसमें व्यक्ति को गांव और समाज से बाहर कर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस संथाल जनजाति में कोई भी व्यक्ति जब कुछ गलत कार्य करता है तो उसे बिटलाहा दी जाती है और बिटलाहा में गांव और समाज से ही बाहर कर दिया जाता है।